मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, बीजेपी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे। यामिनी और यशवंत यादव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी। ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के ज़माने में, अब ये 25 रत्न हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूँ सारे बीजेपी के नेताओं से कि कैसे आप लोग अपनी गली, अपने मोहल्ले के अंदर जाते हो। इसके अलावा इन्होंने कई सरकारों की चोरियां की। उत्तराखंड में मार्च 2016 में इन्होंने 9 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के और हरीश रावत की सरकार गिराई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 33 पीपीए के 43 में से 33 एमएलए तोड़ के वहां पे सरकार गिरा दी। गोवा में जुलाई 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला मार्च 2017 के रिजल्ट्स में, नतीजन इन्होंने 12 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला, इन्होंने 17 कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में 2020 में इनको बहुमत नहीं मिला और इन्होंने 22 एमएलए तोड़ के, ये बहुत सारे केस हैं, 10 सरकारें तोड़ के इन्होंने सरकार बना ली। और आज इन्होंने एमसीडी के ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एमसीडी की चोरी कर लिया आज इन लोगों ने। कानून के अंदर दिल्ली नगर निगम के कानून में लिखा है कि जो सदन है, सदन की अध्यक्षता मेयर करेगी। एलजी ने कानून आज ऑर्डर पास कर दिया कि अब अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर करेगा। इन लोगों ने हर कॉलोनी में कुछ पेड एम्प्लॉयज़ रखे हैं, वो पेड एम्प्लॉयज़ घर घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप किस पार्टी को वोट देते हो जी, किस पार्टी के हो। अगर कोई गलती से कह दे आम आदमी पार्टी का हो तो उसका वोट कटवा देंगे। तो एक तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि रोज़ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके अपना वोट चेक कर लेना कि वोट कटवा तो नहीं दिया किसी ने। इतनी बुरी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा तो छोटा सा राजनीतिक जीवन है, मैं तो 10-12 साल से ही राजनीति में हूँ, लेकिन इतनी बुरी राजनीति मैंने देश के अंदर कभी नहीं देखी थी। यही मैंने मोहन भागवत जी से पूछा था, क्या मोदी सरकार की बेईमानियों और भ्रष्टाचार का आरएसएस समर्थन करती है? अगर नहीं करती है तो मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी बनती है कि खुले शब्दों में, सख्त शब्दों के अंदर पूरे देश के सामने वो ये कहें कि मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार बेईमान है, वो सरकार भ्रष्टाचारी है और वो इसका समर्थन नहीं करते। ये मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर वो ये स्टेटमेंट दें।